कि जो देश कहता है कि विश्वबद्ध है कुटुम्बकम सर्वे हिताय सर्वे सुखाय मनसा वाचा कर्मा। विधानसभा का बात यहाँ नहीं है। हाँ। यहाँ पर्सनली माननीय प्रभु नारायण यादव जी जब विधायक होते हैं या उनकी सरकार आती है तो इतना गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार, उनके जैसा गंदा विधायक, उनके जैसा गंदा कार्यकर्ता उस पार्टी का कोई नहीं है। देखिए, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। अच्छा, जब भी युवाओं की बात होती है, विकास की बात होती है, तो उसको आध्यात्म और आस्था से जोड़ के लोगों की मनोदशा पे सीधा सीधा प्रहार करने का पुराना काम हमारा मदद करल के चाहत है। आप लोग के साइकिलिया तो बटली बामन के सब दिन साइकिलिया के बटन टिपे के हरवा। हाँ साइकिल के बटन टिपे के हाँ साइकिल के बटन साइकिल के ना जाब अब देख तो सबके पूर्ति हो गए। अब यह कमल का फूल के फूल खिलाई। मानव सभ्यता का जब जब लिखा गया है इतिहास तो प्रशस्तियां उत्कीर्ण की जाती हैं राजाओं महाराजाओं की, और किसी न किसी उत्खनन का जिक्र होता है। उत्खनन के सहारे प्रशस्तियां उत्कीर्ण की जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब समाज शास्त्री ये कहते हैं कि मॉडर्न युग है, तो मेरा ये मानना है कि अब इस मॉडर्न युग में उन उत्कीर्ण प्रशस्तियों का मुंह न देखा जाए और किसी चाय की दुकान की बहाने भी इतिहास लिखा जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। न्यूज़ सुपर 7 की टीम विधानसभा चुनाव के कवरेज में आज मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि चंदौली ज़िला में, और आप देख सकते हैं चौराहे पर हमारी टीम खड़ी है। हम जिक्र कर रहे थे इतिहास की, तो हम आपको बता दें कि आज तक जो इतिहास लिखा गया है, जितनी भी सभ्यताएं हैं नदी के किनारे विकसित होती हैं, बनती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इस मॉडर्न युग में, हालांकि मॉडर्निटी धीरे धीरे ही अपना सूरज उतार रही है ज़मीन पे, तो चाय की दुकान के किनारे भी इतिहास लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये चाय का दुकान जो है ये इतिहास में बड़ा ही इसका जिक्र होता है। और आप देख लीजिए, लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोग जो हैं अपनी अपनी निगाहों में बातें लिए खड़े हैं कि भैया हमारे पास माइक आ जाए तो हम बात कर लें और समस्याएं बता दें। कुछ लोगों से हम आपकी बात कराते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि सकलडीहा विधानसभा में हम मौजूद हैं। किसी भी विधानसभा में हम लोग जाते हैं तो हमारी रिसर्च की टीम हमको ये पकड़ा देती है कि ले जाइए, और बड़ा ही अच्छा रिसर्च की टीम ने रिसर्च किया है इस विधानसभा के बारे में। मौजूदा विधायक जो हैं वो सपा से हैं, प्रभु नारायण यादव जी 15 साल विधायकी किए हैं यहाँ पे। और जो है पिछली बार 2017 के चुनाव की बात करें तो सूर्यमुनि तिवारी जी जो कि भाजपा के थे, उनको हरा करके ये विधायक बने। आइए ज़रा इन लोगों से हम बातें करते हैं कि क्या इन लोगों का कहना है सकलडीहा विधानसभा में। क्या नाम होगा काका? आनंद प्रकाश सिंह। आनंद प्रकाश जी, क्या मिजाज है इस बार के विधानसभा में, आपको क्या लगता है? अब लगता तो यही है कि सब लोग जो है कि कांग्रेस की तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं कि अब वही कुछ कर सकती है, तो बाकी लोगों से तो कुछ उम्मीद अब दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों है कि आप लोग सभी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? इसलिए कि त्रस्त हो गए हैं बेरोजगारी से। अच्छा, और जी क्या नाम होगा आपका? पंकज सिंह नाम है मेरा जी। हाँ, पंकज सिंह नाम है मेरा जी पंकज जी, तो आपका क्या कहना है बताइए। जो विधानसभा हम लोगों की सकलडीहा विधानसभा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। सिर्फ यहाँ पे जो काम किया सिर्फ कांग्रेस ने ही किया, बाकी कोई नहीं किया। इस वजह से हम लोग काफ़ी पीड़ित भी हैं, पीड़ित हैं। इस वजह से हम लोग फिर चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पाए। जी जी। हाँ। तो ये जो जगह, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये चहनिया जगह है, और कुछ लोग हमारे माइक और कैमरे के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमको मार्गदर्शित भी कर रहे हैं कि भैया आप इधर से आइए और हमारे पास पहुँच जाइए। क्या नाम होगा आपका? पहले तो आपसे हम बात करेंगे। यहाँ पे तो रोज़ रोज़ बैठते होंगे लोग हैं? हमारा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, ये बताइए, सारे चर्चाएं तो आप सुनते हैं, आपका मन क्या कह रहा है अब की बार? किसकी ओर है आपका मन? देखिए,
हम किसी पार्टी लेवल से बात नहीं करेंगे, ना ना, किसी आप पार्टी से है। मत बात कीजिए, आप है। बस अपना मिजाज बताइए, आपको क्या लग रहा है? जो जीतेगा उसको वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। जो विकास करेगा उसको वोट किया जाएगा, सभी लोग यही कहते हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और ज़रा हम भी तसल्ली में इन लोगों के साथ बैठ के और इत्मीनान से बातें करेंगे। देखिए समस्याएं हमारे इस कागज़ पे हमारी रिसर्च की टीम ने हमको लिख करके दे दी हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं। बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान क्या है यही लोग खोज रहे हैं, और चुनाव में यही खोजना भी है कि भैया कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। चाय का ये दुकान है और शायद यही वजह है कि हमने ओपनिंग किया तो ये कहा कि इतिहास मॉडर्न युग में चाय की दुकान के सहारे भी लिखा जा सकता है। आप देख लीजिए भीड़ हमारे साथ, सभी लोग ये देखने में लगे हैं कि आखिर ये कैमरा और माइक ऑन हुआ है तो लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि हम इन्हीं की बातों को जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, चाय का प्राइस भी दिखा दें। चलिए भैया दिखा दीजिए। जमाने में ₹1.50 अच्छा, और आज के डेट में यही देख लीजिए प्रिंट। अच्छा जी, सभी लोगों का अलग अलग मत है भैया। चाय पर भी राजनीति हो रही है, बड़ा ही चुनावी चकल्लस है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम होगा आपका? नंदन हमारा नाम है जी। आपको क्या लग रहा है, क्या मिजाज है इस बार? इस बार तो सकलिया में भी विधानसभा में देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना जीत रहे हैं चुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस जी प्रत्याशी? कांग्रेस जी। अच्छा, क्यों ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहाँ 3 बार प्रभु नारायण विधायक रह चुके हैं सकलिया विधानसभा में, अब कोई विकास नहीं किए। कोई विकास नहीं नजर अब आया। भाजपा तो आप देख ही रहे क्या की है। तो आप लोगों को एक ऐसा सड़क क्यों लग रहा है? रोजगार बेरोजगारी से फैल रहा है। 35 सालों से 35 सालों से यहाँ कांग्रेस नहीं है। अच्छा अच्छा। और जनता उब चुकी है, इन लोगों से मन बना चुकी है इन लोगों को उखाड़ फेंकने का। क्योंकि यहाँ सारे धनबली बाहुबली आते हैं किसी भी पार्टी से, और वो टिकट खरीद के आते हैं और 1-1.5 करोड़ में बिक जाते हैं। सारे लोग वोट दे के जीत के चले जाते हैं। तो आप सुन लीजिए, ये लोगों का मत है कि भैया इस बार हम लोग कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। जरा और भी लोग हैं, हम जरा बातें करेंगे। लोगों की कमी नहीं है जब कैमरा ऑन होता है। नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? योगेंद्र मिश्रा नाम है। तो मिश्रा जी ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो पहले उन सभी अपने भाइयों को, कांग्रेस को जो समर्थक हैं या चाहने वाले हैं, बधाई देना चाहता हूं जी जी। कि कम से कम उनकी जुबान से हर हर महादेव के नारे गूंजे। अच्छा, भारतीय संस्कृति का पहला, कम से कम उनके जुबान से इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्रद्धेय मोदी जी को, जिन्होंने कि उनके मन में भी महादेव का नाम जगा दिया। अच्छा, इसके लिए मोदी जी मोदी जी मोदी जी के पहले महादेव नहीं थे क्या? ये मोदी महादेव को लेके आए हैं क्या? नहीं भैया बड़ा को बताए कि महादेव है, पहले वो एक एक करके जरा यहाँ पे रुकने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, रुकने की। एक मिनट क्योंकि उससे पहले जिनके पास माइक जाए, थे, इस पूरी सृष्टि के थे, पूरी जनता जानती थी, लेकिन कांग्रेसी नहीं जानते थे। महादेव को महादेव पहले से है। बनारस का नारा सृष्टि का निर्माता अगर कोई है तो महादेव है, लेकिन कांग्रेसी के नहीं थे। कांग्रेसियों को बताया नहीं। आप जिनके पास माइक जाए वही बोले तो बड़ा ही हेल्दी डिबेट लगेगा और हमारे दर्शक भी आनंद लेंगे। नहीं तो पता चला कि आप ये बोल रहे हैं, ये आप ये बोल रहे हैं, हम बीच में नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, हम बात कर रहे हैं महादेव लोगों का कहना। आप लोग अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, हम इनसे वो सवाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इन लोगों का कहना है कि महादेव तो पहले से थे, और इन लोगों का कहना क्या है, इस सृष्टि की रचना उन्होंने ही की है। तो आखिर महादेव पर राजनीति क्यों की जा रही है बीजेपी? महादेव पर राजनीति कहाँ हो रही है जी? इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले महादेव हैं, हर जनमानस के मन में बसने वाले महादेव। मैंने कहा कांग्रेसियों को बताया उन्होंने कि महादेव भी हैं, क्योंकि जनता तो जानती है कि महादेव है, कांग्रेसी नहीं जानते थे। पहली बार आज आप बहुत, भाई साहब आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आपने बहुत सारे डिबेट किए होंगे, लेकिन कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं या फिर आपकी जो बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी कर रही है और विकास के काम नहीं कर रही है। और ये देखने को भी मिल रहा है, रोजगार गड़बड़ है,
महंगाई बढ़ ही रही है। तो जब ये सवाल होते हैं तो आप लोग सड़क यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट हमारे पास सारी समस्याएं इस लिस्ट में लिखी हुई हैं। तो आप लोग जरा धैर्य बनाए रहें, हम सारे सवाल करेंगे, आप ही लोगों के लिए हम आए हुए हैं। सुनिए, तो आप लोग विकास के नाम पर क्यों चुप हो जाते हैं भैया? देखिए, जिन लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुए, किसी को रोटी चाहिए तो आप महादेव और मंदिर मैंने महादेव का नाम 3 लोगों ने लिया, मैंने उसका उत्तर दिया जी। विकास के मुद्दे पर अगर बात करेंगे आप, हाँ। तो देश में जो विकास की गति है, अच्छा, और देश की, मैं पूरे दुनिया की मैं बात कर सकता हूँ। आज पूरी दुनिया में भारत जीडीपी के मामले में पहले नंबर पर रन कर रहा है। आप पत्रकार हैं, आप सारी बातों को जानते हैं, आपकी रिसर्च टीम ने दिया होगा। आज हमारे पास 8.35 जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जबकि अमेरिका और चीन का घट गया है। जो इकोनॉमिक और अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो ये डिबेट बहुत दूसरी दिशा में चला जाएगा, और यही भाजपाइयों का दिक्कत है कि वो डिबेट को खींच के कहीं और ले जाते हैं। रोजगार की बात जब होती है, जब बिल्कुल जनता ये बात समझ रही है, जब बात रोजगार पे आती है। अच्छा, ये बात कहाँ तक सही है? क्या नाम होगा आपका? ध्रुव मिश्रा, प्रिंस नाम है मेरा। तो ये बताइए प्रिंस जी कि जब भाजपाई लोगों से या फिर भाजपा के नेता लोगों से विकास के बारे में बात होती है तो वो लोग मुद्दे को भटका के कहीं और ले जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। अच्छा, जब भी युवाओं की बात होती है, विकास की बात होती है, तो उसको आध्यात्म और आस्था से जोड़ के लोगों की मनोदशा पे सीधा प्रहार करने का पुराना काम भारतीय जनता पार्टी का रहा है जी। एक रामलला की मंदिर को लेके ये लोग पूरे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं 7 वर्षों में आप पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, चंदौली जनपद में घूम लेंगे तो सैकड़ों नहीं हजारों मंदिरों का निर्माण आम जनता ने अपने सहयोग से करा है, क्योंकि आस्था और विश्वास और धर्म ये हमें मानने वाली चीज़ है, ना मानने वाली चीज़ है। राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों का चुनाव इसलिए किया जाता है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं हैं, जो भी काम नहीं हो रहे हैं उनको ये लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सिर्फ मुद्दा विहीन कांग्रेस हो गई है। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस नहीं हुई है। आज तक कांग्रेस की सरकार पिछले 10 वर्षों में हमने देखी है। कांग्रेस आई, उसने कहा कि मेरी सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। अच्छा, तो पूर्ण रूप से आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, यहाँ पे लोग मौजूद है, किसानों का पूरा कर्जा माफ हुआ जी। अब उसके बदर 2014 के सुन लीजिए मेरी बात, 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आई कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगी, किसानों का कर्जा माफ करेगी भारतीय जनता पार्टी, और किसानों के साथ सीधा छलावा किया गया। जिसका 5 लाख रुपए बाकी था उसका 13 रुपये 57 पैसे, 100 रुपये 58 पैसे, 3 रुपये 52 पैसे यही कृषि मंडी में प्रमाण पत्र के साथ दिया गया। ये माफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी सीधे छलने का काम करती है। हम चहनिया में बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कांग्रेस की बात है तो चहनिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जब बना तो कांग्रेस के समय बना, चहनिया का पावर हाउस जब बना तो कांग्रेस के समय बना, नहरें बनी तो कांग्रेस के समय बनी। वर्तमान 30 सालों से यूपी में कांग्रेस की सरकार नहीं है। क्या किसी जनप्रतिनिधि ने अपना धन दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए? क्या किसी जनप्रतिनिधि ने अपना धन दिया पावर हाउस की मरम्मत के लिए? अभी मुगल सराय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हुआ है, 19 किलोमीटर की सड़क है। हमारे समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक जी जो 15 साल से यहाँ विधायक है और 2 बार सत्ता में रहे, यानी कि 25 साल पूरा का पूरा यहाँ की जनता ने पूरा प्रेम उनको दिया। जिला पंचायत की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही। यहाँ के जो है प्रमुख जो है समाजवादी पार्टी के रहे। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं से चल के आए होंगे। जनता का दर्द समझिए, जातीय धर्म मत बांटिए। इस रोड पे चलना है तो हिंदू को भी चलना है, मुसलमान को भी चलना है, अगड़े को भी चलना है, पिछड़े को भी चलना है। सबके कमर में दर्द हो रहा है। कोरोना काल आया, आप ऐसी जगह बैठे हुए, चहनिया की जनता ऐसी है, सरकार की कोई मदद नहीं मिली, लेकिन पूरे व्यापारियों ने अपना तन मन धन लगा के चहनिया में समस्याओं की कमी नहीं है। और हम लोग मिलने चल रहे थे जनता से, हमारे पास कुछ नेताजी लोग भी मिल गए, बीजेपी से हैं और कांग्रेस से। आगे बढ़ते हैं, कुछ सपाई लोग भी हमारे साथ मौजूद ज़रूर होंगे और ज़रा कुछ सवाल हम करते हैं और उनकी जनता भी उनके सामने है। आपकी भैया आप ही हैं, आप सपा का पक्ष रख रहे हैं। जी। आपकी सत्ता भी है इस यहाँ पर,
चहनिया में लोगों का कहना है कि भैया सड़क नहीं बना, स्वास्थ्य केंद्र जर्जर है, क्या कहना चाहेंगे? और भी जिस रोड में घर रहते हैं रहे उनका विधायक जी का, वही रोड एकदम गड़बड़ है भैया, यहाँ से मुगल सराय तक जाना है। क्या आप लोग कुछ कह पाएंगे? जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है, सवाल सड़क का बात है। विधायक जी को जब जब मौका मिला, अच्छा कब ये सड़क आज हम बता रहे 10 साल, विधायक जी बीच में 10 साल नहीं थे, ठीक। उस समय से जो सड़कें बनी हैं आज उसका मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया है इसी जनपद में, इस विधानसभा में। कौन किसी भी करेगा? सड़क आप कौन देखेंगे जो सत्ता पक्ष के थे, जो विधायक थे यहाँ के, विधायक जी 15 साल का कार्यकाल में 10 साल का गैप आपका रहा भी है। 5 साल बीत गया, आप भी कोई मरम्मत कार्य आपका तो चहनिया में नहीं दिखा। हम यहाँ पे कम से कम आए और बहुत सारे लोगों से मिले, लोगों का कहना है कि कहीं आपने भी तो मरम्मत नहीं कराया। स्वास्थ्य केंद्र भी हम आपका घूमने गए थे। सवाल स्वास्थ्य केंद्र का भी नहीं है, सवाल है इस विधानसभा की। जिस समय मौका मिला माननीय विधायक जी को, आज सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में है उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि सड़क क्यों नहीं बना। माननीय सांसद जी यहाँ दूसरी बार सांसद हुए हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। बगल के सांसद आज प्रधानमंत्री हैं, इसी जनपद से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस समय हैं। बगल के जनपद जाएंगे तो राज्यपाल है। आप सकड़िया से सीधे अपनी बात दूसरे पर टालने की बात। सुनिए, मेरी बात सुनिए। कभी बीजेपी या कभी सपा के पास यहाँ की सत्ता रही है, सत्ता नहीं रही है तो सपा का कभी विधायक रहा है, कभी भाई भाजपा का तो रहा ही नहीं। जिसका भी विधायक रहा है, इन दोनों लोग के आपसी द्वंद्व में यहाँ की जनता मारी जा रही है। बिल्कुल, कभी भी राजनीति हो रही है, कभी भी राजनीति हो रही है। भाई साहब एक मिनट, आ रहे हैं बाबा से रात में हमारा बात यह कि लड़की के नचनी का शादी हमारा 8 तारीख के आओ, यही के बाद हमारा मदद करल के चाहत है। आप लोग के साइकिलिया तो बटली बामन के सब दिन के साइकिलिया के बटन टिपे के हरुआ। हाँ, साइकिल के बटन टिपे के। हाँ ही साइकिल के बटन, साइकिल का ना जाब अब देख तो सबके पूर्ति हो गई ले। अब यह कमल का फूल फूल खिलाई। अभी साहब हमारा एक मदद यह है, कैसो लड़का रहा मर गई ना, अकेला एक थे नतनी है वो नहीं कर लड़की। बिल्कुल सहयोग किया जाए। सरकार का हाल है, देखिए उनको, देख लीजिए सरकार का हाल है भाई, सरकार में कैसी व्यवस्था। बात यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के द्वंद्व में, राजनीतिक पार्टियों के द्वंद्व में बेचारी मासूम जनता का ये हाल है। और हमारा न्यूज़ सुपर 7 का चैनल भैया आपके समस्याओं को उठाने के लिए ही है, और आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए क्या कहना है आप? हमारे महोदय ने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का सांसद है। हाँ, मैं मानता हूँ 2014 में जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया, 2019 में प्रचंड बहुमत से जिताया। लेकिन मैं एक प्रश्न रखता हूँ, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से केंद्रीय मंत्री भी है, सांसद भी है। जितना 7 सालों में एक सांसद के रूप में जितना चंदौली जनपद में सांसद के रूप में विकास हुआ और जिन जिन मुद्दों पर विकास हुआ, उन मुद्दों को ये लोग क्या जानते हैं? सड़क की बात रही, इन्होंने कहा कि सड़क, मैं मानता हूँ सड़क, जनता बहुत मासूम है, उसको सड़क पे चलना। सबसे बड़ी बात सड़क, भैया सबसे बड़ी बात सड़क इनके कार्यकाल में बनी थी, 1 महीना नहीं चल पाई, सड़क उखड़ के कवर की फेंका गई है। चुनाव में सड़क बनी है लेकिन 1 महीना भी सड़क नहीं चली है, अभी सड़क नहीं चल पाई। 495 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। सड़क ये वाणिज्य परिपथ के नाम से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाए। 32 हम आपको बोल रहे हैं, सबका जवाब ये है कि आपकी जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो जनता नहीं समझ रहे, उसको सड़क दिखता है, उसको सड़क दिख रहा है। ये 4 बार पेपर में निकला सड़क का कि 200 करोड़ 300 करोड़, इस बार 498 करोड़ रुपया पास हुआ, लेकिन पूरा पैसा कहाँ गया? बिल्कुल
जी। अगर धर्म की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं इनके पास जाइए। और जाति की बात अगर करनी हो तो समाजवादी पार्टी के पास जाइए। भैया अगर सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, धर्म की राजनीति करने हम राजनीति करने भैया नहीं आए हैं, हम पत्रकारिता करने आए हुए हैं। लेकिन 30 साल हो गया कांग्रेस को, 32 साल यहाँ, आज भी जब नाम लिया जाता है तो कांग्रेस का लिया जाता है। ये काम की बात करना होता, विकास की बात, नहर, सड़क, स्कूल, अस्पताल की बात होता है तो कांग्रेस की बात की जाती है। बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं। जनता इन लोगों को जवाब देगी। इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकल रहे हैं। जी बोला जाए, बोला जाए क्या कहना है कि आपके यहाँ मरम्मत नहीं हो रही है भैया, सड़क नहीं है। देखिए, मुगल सराय से यहाँ तक आने वाले जो सड़क है वो नहीं है, बीच में विधायक जी का घर पड़ता है। और देखिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो भी बहाने करेंगे, जो भी आपके मन में बहाने चल रहे हैं, प्रपंच चल रहे हैं, सबका जवाब ये है कि इन बहानों की चक्की में ये बेचारी मासूम जनता पिस रही है। तो आप बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सकलडीहा के विधायक माननीय श्री प्रभुनारायण सिंह यादव जी हैं, और ये दुर्भाग्य है कि सरकार भाजपा की है, जिसमें हम लोग देखे हैं पूरे विधानसभा ने, पूरे चंदौली जनपद में कोई एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुआ है उस पे कार्य से पहले फीता काटने का काम हुआ है। और हम आपसे बता दें, रह गई बात कांग्रेस की, तो अभी कोई भाई बताएं कि यहाँ विधायक रहे प्रभुनारायण सिंह यादव जी, जिसमें कोई विकास नहीं हुआ है। हम उनका इतिहास भूगोल बता दें आपसे। हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इस चक्रव्यूह में नेताई बाहर बह रहे हैं। कोई भाजपा की बात कर रहा है तो कोई सपा की बात कर रही है। जी, और पार्टी के लोगों से एक चीज सुनिए, पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद यहाँ पे कोई ने कुछ नहीं विकास किया। 32 साल से यहाँ पे कोई नहीं। कोरोना के गाइडलाइन कोई नहीं है। हम लोग ध्यान रखेंगे। 32 साल से कोई कहीं कुछ नहीं काम कर रहा है। जो भी यहाँ पे धान का कटोरा कहा जाता है हमारा चंदौली, किया कौन? पंडित कमलापति त्रिपाठी। मतलब परिस्थिति जो भी हम। मेरा नाम दिलीप यादव है। ये तो रही नेताओं की बातें कि भैया हम भाजपा के हैं, हम सपा के हैं, हम कांग्रेस के हैं। अब जरा आम लोगों की राय लेते हैं और आम लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि जरा अच्छे तरीके से और हम लोग बातचीत करेंगे। थोड़ा लंबा बात होगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम होगा बाबा आपका? कृष्णानंद मौर्य। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? माहौल क्या है, भारत की कंडीशन जो इतना खराब हो चुकी है जी जी, कि जो देश कहता है कि विश्वबद्ध है कुटुंबकम सर्वे हिताय सर्वे सुखाय मनसा वाचा कर्मणा, जियो और जीने दो। बिल्कुल। उस देश की ये परिस्थिति ये है कि जो अमेरिका 1952, 1965, 1972 में अरबों रुपया खर्चा करके पाकिस्तान को भारत को 3 युद्धों में झोंक दिया, उसी अमेरिका से आज दोस्ती हो रही है। दुश्मन कभी भारत का दोस्त हो सकता है? कदाप नहीं। इस देश। जी बोलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दिलीप यादव है। जी जी। और ये जो सकलडीहा विधानसभा 381 है, जी 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 बोला। यहाँ जो आम जनता के मुद्दे हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और रोजगार है। अच्छा। और 32 सालों से सकलडीहा पूरी तरह से बेहाल है। यहाँ सिर्फ एक राजकीय डिग्री कॉलेज है इस विधानसभा के अंदर, जो सकलडीहा पीजी कॉलेज है। उसके बाद इस बेल्ट में एक भी राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं खोले गए हैं। और ये जो इस सकलडीहा विधानसभा का उत्तरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज तो सरकारी है ही नहीं, हॉस्पिटलिटी सुविधाएं बिल्कुल नगण्य है। और जो भी यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं वो पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही, आदरणीय स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की थी, सिर्फ कांग्रेस द्वारा कराया गया है। बाकी लोगों ने सिर्फ जातीय धर्म की राजनीति यहाँ पे किया है। जो ये टैगलाइन लग गया है वो हम समझ रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बात करेंगे। क्या नाम होगा? आदित्य सिंह। आदित्य नाम है जी। तो जब आप आदित्य हैं तो इतना शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माने की क्या नाम है आपका? आदित्य नाम है जी। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई क्या पढ़ते हैं? जी पॉलिटेक्निक करते हैं जी। कहाँ जाते हैं? कहाँ पढ़ते हैं भैया? बिशुपुर में पढ़ने जाते हैं। जी। चलिए, अच्छी बात है। तो
तो आपके नज़रिया से आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा का बात यहाँ नहीं है। हाँ। यहाँ पर्सनली माननीय प्रभु नारायण यादव जी जब विधायक होते हैं या उनकी सरकार आती है तो इतना गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार, उनके जैसा गंदा विधायक, उनके जैसा गंदा कार्यकर्ता उस पार्टी का कोई नहीं है। आज तक बताइए, जो अपने घर के बगल का विकास नहीं कर सकता वो हमारे विधानसभा का क्या विकास करेगा? तो आप लोग इस बार किस पे विश्वास कर रहे हैं भैया? जो विकास करेगा। कौन विकास करेगा? आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन विकास करेगा? विकास कोई भी करे, विकास करेंगे, महेंद्र पांडे जी विकास करेंगे, कर रहे हैं भैया करेंगे देवेंद्र सिंह मुन्ना, कांग्रेस के प्रत्याशी। और जो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ था अब बनेंगे देवेंद्र सिंह मुन्ना। रोड छोड़िए। तो भैया जब जनता में माइक जाती है तो हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में एक माइक भी है और हम चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने आए हैं। लगता है कि हम ना बोलें, सिर्फ यही लोग बोलते रहें, लेकिन समय की पाबंदियां भी हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। और लेकिन एक चीज़ तो निकल के सामने आई है भैया कि जनता सब समझ रही है आप क्या कर रहे हैं, आप किस मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं, आप विकास को मुद्दा बना रहे हैं कि नहीं। घूमने के बाद ये पता चल रहा है कि जनता सब समझ रही है और ये लाइन बड़ा ही ठीक बैठ रहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7, हमारा अड्डा लगातार जमते रहेगा। ये तो रहा लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली का रिपोर्टिंग। और आप देखें बहुत सारे लोग हमारे साथ ये उम्मीद लिए खड़े थे कि भैया हमारे पास भी माइक आएगा, लेकिन उन सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। तो आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।